इतनी जोर से खरोच रहा है कि उसके नाखून उसकी उंगलियों से अलग हो गए हैं। उंगलियों से खून आ रहा है और उस खून को वो बंदा अपने मुंह से मतलब अपने मुंह में ले रहा है, ऐसे उंगलियां करके। जब खून आता है तो अपने मुंह में मतलब खून पी जा रहा है। मतलब इतना भयावह दृश्य था वो कि मम्मी देख के एकदम चीख पड़ी। और फिर एकदम से ऐसे पलटेगा, मांस खाते खाते मुंह एकदम ऐसे ऐसे बड़ा हो रखा है और एकदम ऐसे मुस्कुराएगा, क्योंकि मुंह बड़ा है तो एकदम बहुत ज्यादा स्माइल नहीं हो सकती। मुंह ऐसे करेगा, थोड़ा सा स्माइल करेगा और बस फिर अपने उसमें लग जाएगा। मतलब जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इस बार दो आवाजें आ रही है। एक तो लड़की की आवाज और एक उस एंटिटी की आवाज। एंटिटी हंस रही है, लड़का रो रहा है। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डरका अड्डा 2.0 में। दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे कहानी पे चलते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के एक कस्बे की है। ये एक बड़ा सा कस्बा होता है, 4-5 दोस्त हैं इस कस्बे में। ये मेन कहानी है जो है सुरेश की। सुरेश और उसके 4 दोस्त होते हैं ऐसे ही। मतलब सुरेश की उम्र भी होती है लगभग 20-22 साल। लगभग अभी अभी उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। तब क्या होता है कि चारों पांचों दोस्त एक दिन शाम में ना बैठे होते हैं, ऐसी तफरी ले रहे होते हैं, चाय वाय की दुकान पे चाय पीना, सुट्टा मारना, मतलब ये सब चीजें नॉर्मल दोस्त वगैरह कर रहे हैं। तो क्या होता है, ऐसी बातों बातों में बात स्टार्ट हो जाती है भाई साहब भूतों की। अब भाई साहब कुछ लोग कह रहे हैं भूत होते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भूत नहीं होते हैं। तो ये जो सुरेश होता है ये इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानता है। मतलब भूत मतलब बिल्कुल जड़ से सिर नहीं, भाई साहब ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। और बाकी के जो कुछ दोस्त है वो मानते हैं, बोलते हैं कि नहीं भाई भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। तो भाई इसी चीज को लेकर बहस हो जाती है। अब बहस इतनी आगे बढ़ जाती है कि भाई सुरेश और उनके बाकी के दोस्तों में एक शर्त लग जाती है कि भाई रात को तुम्हें, अगर तुम मानते हो कि भूत नहीं होते हैं तो तुम किसी भी शमशान में जाके दिखाओ। तो सुरेश बोलता है ठीक है चला जाऊंगा, बताओ शर्त पे क्या है। तो भाई साहब नाना करते हुए सब लोगों ने 10,000 रुपए की शर्त लगा दी कि भाई साहब 4-5 बंदे हैं, 2-2 हजार रुपए इकट्ठे करके तुमको देंगे और तुम्हें 10,000 रुपए देंगे अगर तुम एक बार शमशान में गए और वहां पे तुम वीडियो बना के लेके आए। भाई साहब सभी लोग रेडी हो गए, सुरेश भी रेडी हो गया कि भाई साहब मैं जाऊंगा। अब वो टाइम भी आ गया जब इन्हें शमशान में जाना था। ज्यादा लेट नाइट का टाइम नहीं था, 9-10 बजे होंगे। ये लोग अपनी अपनी बाइकों से जाते हैं। जो एक बहुत पुराना शमशान था, इन्हें नहीं पता था कि ये शमशान अभी यूज में है नहीं है, लेकिन वो शमशान बंद हो चुका था। उस शमशान के बाहर एक बोर्ड लगा था कि शमशान के अंदर जाना मना है। और ये लोगों ने शायद इस चीज पे ध्यान भी नहीं दिया। जो सुरेश होता है अपने दोस्तों के साथ शमशान के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद में ये सारे जो बाकी के दोस्त हैं वो काफी दूर खड़े हो जाते हैं और शमशान की जो बाउंड्री होती है, जहाँ से बाउंड्री दिखाई दे रही है, वे बोलते हैं कि जाओ तुम और अपना जाके शमशान के अंदर कूद के वीडियो बना के तुम आ जाना। सुरेश बोलता है ठीक है। शमशान सुरेश बोलता है कि भाई साहब अगर फ्रेंड से जाएंगे तो उसने सोचा कि मतलब सिक्योरिटी गार्ड वगैरह अंदर नहीं जाने देगा, लेकिन उसे क्या पता कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है ही नहीं। तो जब ये दूसरी साइड से जाता है तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी और जो शमशान की दीवार भी थी वो भी मतलब बड़ी ऊंची सी थी, तो ये कूद नहीं पा रहा था उस तरफ। ये दीवार तक जाता है और वापस लौट के आ जाता है। और बाकी के जो दोस्त थे वो बोलते हैं कि लो हो गया तुम्हारा, तुम तो बोल रहे थे अंदर जाऊंगा। तो नहीं भाई उसमें ना झाड़ियों में दिक्कत हो रही है, तो तुम चलो मुझे नीचे से धक्का दे देना, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। तो भाई साहब कोई भी दोस्त जाने को मना कर देता, बोलते ठीक है फिर एक काम करो, हम चलते हैं आगे के गेट से, और जो सिक्योरिटी गार्ड होगा उसको तुम लोग लगा लेना बातों में, मैं चुपचाप से अंदर घुस जाऊंगा। इन लोगों ने सोचा चलो ये अच्छा प्लान है। तो ये लोग जाते हैं। जब आगे वाले फ्रंट गेट पे ये लोग पहुंचते हैं तो वहां पे तो कोई भी सिक्योरिटी गार्ड था ही नहीं। तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन ये लोग फिर भी, बाकी के लोग तो काफी दूर ही खड़े हो गए। सुरेश गेट पे जाता है, देखता है जब कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, भाई साहब अंदर घुसने के लिए देखता है कि जो वो शमशान का गेट था पूरा, उस गेट पे जो कड़ी लगी थी उस पर धागा लपड़ा हुआ है, लेकिन इसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। पहले खोलने की कोशिश करी, उसमें जंग लगा था, ताला लगा था। तो क्या करता है सीधा गेट के ऊपर चढ़ता है और उस तरफ सीधा छलांग लगा देता है। और जैसे ही छलांग लगाता है अपना फोन निकालता है, गिटार मतलब कैमरा ऑन कर लेता है ताकि रिकॉर्डिंग वगैरह वो कर सके। रिकॉर्डिंग करते करते ऐसे 2-4 कदम आगे चला। साइड में एक बड़ा सा बांस का डंडा, शायद किसी अर्थी का रहा होगा या जैसे भी हो, बांस जैसा टुकड़ा उसे मिला, वो उठा लिया उसने
और भाई साहब अब आगे आगे ऐसे ऐसे करता हुआ चला जा रहा है, एक हाथ में डंडा पकड़ा, आगे उसे कई सारी चीजें ऐसी मिल रही, वो ऐसे बस चीजों में ऐसे डंडा मारते हुए जा रहा है। और बड़ा ही मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी चीज का डर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं डर। अब भाई साहब क्या होता है कि ऐसी मुश्किल से 10-20 कदम 50 कदम आगे क्या होगा, बाउंड्री के किनारे साइड में काफी सारे ना मटके पड़े हुए थे, और मटके जैसे जैसे मिट्टी के जो घड़े होते हैं उस टाइप के घड़े थे, और उसके ऊपर मिट्टी का ही प्याला ऐसा ढका हुआ था, और धागा भी चारों तरफ से ऐसे, चारों तरफ से उस पे घड़े पे मतलब जो छोटा सा जो घड़ा था उस पे लपड़े हुए थे। अब ये सारी चीजों को देखता है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या आता है, डंडा जो हाथ में रखा था सारे मटकों में मारता है, और सारे मटके ऑलमोस्ट चूरम चूर हो जाते हैं। अब वो मटकों में क्या देखता है कि भाई साहब उनमें काली मिर्च रखी है, सिंदूर है, किसी में राई के दाने हैं, चावल है, और मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें उन मटकों में उन्हें दिखाई देती है। अब वो क्या करता है, वो चीजें दिखाई दे रही हैं, इधर वो अपने फोन में उन चीजों को हाथ में उठा उठा के वो दिखाता है। तभी आगे एक और मटका रखा था जो उन सारे मटकों से अलग रखा हुआ था। भाई साहब उसने सोचा इसमें क्या है, उस मटके पे भी बंदे ने डंडा चला दिया और फोड़ दिया। उसको फोड़ने के बाद उसमें उसे नींबू मिला, एक चाकू, चाकू जैसा ब्लेड, मतलब लंबा जो ब्लेड होता है चाकू जैसा, वो ब्लेड मिला, मतलब बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें जो तंत्र में यूज होती हैं वो सारी चीजें उसे मिली। बंदे ने क्या किया, उस नींबू को उसी ब्लेड से वहीं पे काटा, और भाई साहब कैमरे में दिखा रहे हैं मुंह में निचोड़ के, देख रहे हो तुम, मतलब इतनी हिम्मत बंदा लाता कहां से है भाई साहब, इतनी हिम्मत तो डूबी के भी नहीं आया इंसान में। लेकिन जब उसने अपने मुंह में नींबू निचोड़ा तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधे भारी हो रहे हों, उसका सर भारी हो रहा है, लेकिन उसने उस चीज को इग्नोर कर दिया। जस्ट उसे लगा कि बस ऐसे ही है, उस चीज को ध्यान ही नहीं दिया, और 10-15 मिनट में ऐसी चक्कर लगा के वो वापस इंसान के बाहर आ जाता है। भाई साहब बाहर थोड़ी दूर पे उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। भाई साहब सारे दोस्त बड़े मतलब सरप्राइज थे कि बंदा देखो कितना हिम्मत वाला है, अंदर गया, वीडियो बना के लाया। भाई सब लोगों ने अपनी अपनी जो कमिटमेंट थी उसको 10,000 रुपए दिए, बंदा खुश, उस 10,000 रुपए से भाई साहब ने पार्टी करी, और रात में लेट नाइट पार्टी करते करते काफी लेट हो गया, 12-1 बजे भाई साहब अपने घर में पहुंचते हैं। भाई साहब के परिवार के बारे में बता दूं, इनके एक पापा और एक ही मम्मी। एक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके पापा बड़े पहलवान टाइप के आदमी थे, मतलब अपने जमाने में जब वो जवान हुआ करते थे तो वो पहलवानी किया करते थे, और मतलब ये समझ लो कि प्रदेश लेवल के बहुत अच्छे पहलवान थे। मतलब गांव में सभी लोग उनको, जो कस्बा था सभी लोग पहचानते थे, और बड़ी धाक थी इनकी कि आज भी अगर वो किसी का हाथ पकड़ लें तो कोई छुड़ा ना पाए। और ये जो लड़का था उसके ऐ भी ऐसे थे, मतलब दारू बियर तो मतलब इतना कुछ खास नहीं था। ये भाई साहब घर आते हैं, इधर मम्मी पापा की अकेली औलाद थी, तो भाई साहब दोनों लोग चिंता में बैठे हुए हैं। भाई साहब का फोन भी स्विच ऑफ हो गया था, और फोन भी कर रहे हैं, फोन भी नहीं लग रहा। अब भाई साहब माँ बाप तो परेशान होंगे कि भाई साहब उनका बच्चा कहाँ है, कहाँ जाए, कैसे करें। फाइनली ये घर आते हैं, घर आते ही पापा का गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि ये बहुत लेट हो गए थे। अब भाई साहब जैसे ये घर घुसते हैं, घर में घुसते ही साइड में ड्राइंग हॉल में सोफा पे मम्मी पापा बैठे हुए हैं, ये अंदर आए। अंदर आते ही दूसरी तरफ को देख रहे हैं, सामने की तरफ, पीछे मम्मी पापा बैठे हैं। भाई साहब पापा और मम्मी इसको सुनाए जा रहे हैं। इस बंदे के चेहरे पे सिकन तक नहीं। मतलब क्या होता है, कई बार जब मम्मी पापा सुनाते हैं तो बंदा सॉरी बोलता है, सॉरी गलती हो गई, अब नहीं आऊंगा, चीजें वहीं शांत हो जाती हैं, गलती से लेट हो गया, इस वजह से लेट हो गया, आदमी कुछ ना कुछ तो बताता है ना। अब भाई साहब इधर मम्मी पापा दोनों लोग उसे बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, और वो बंदा कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो बिल्कुल गूंगा मसान के जैसा खड़ा हुआ। इस बात को लेके उनके जो पापा थे उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ रही कि मैं इस बंदे को इतना बोल रहा हूँ और ये जवाब भी नहीं दे रहा है। तो गुस्से में वो उठते हैं, और मतलब इसे जैसे बाप प्यार से ही थप्पड़ लगाता है कि चलो एक थप्पड़ लगा के मतलब पूछता हूँ, जैसे वैसे थप्पड़ लगाते जबकि वो उधर देख रहा था दूसरी तरफ, उसे क्या पता कि पीछे क्या चल रहा है। तो एकदम से पलटता है भाई साहब, इनका हाथ पकड़ता है, और पहलवान आदमी, और हाथ पकड़ के सीधा पीठ पे लगा देता है। मतलब वो जो लड़का था वो इतना कोई हेल्दी नहीं था, नॉर्मल एवरेज लड़का था भाई साहब, और वो जो आदमी था वो पहलवान आदमी था, उससे अच्छे अच्छे कॉप खाते थे। उस आदमी का हाथ पकड़ के पीठ पे लगा दिया और ऐसे धक्का दिया, बंदा सीधा जाके दीवार में लगा। अब यार आदमी को गरूर पे लग गया, मतलब उसके मतलब अंदर जो ना एकदम टूट गया कि उसके लड़के ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। और एक तो दूसरी चीज की इतना पहलवान और लड़का इतना दुबला पतला और फिर भी हाथ उठा दिया और वो कुछ नहीं करता। मतलब अंदर आदमी के अंदर एकदम छन से टूट गया कि भाई ये क्या हो गया। फिर खैर कोई नहीं,
उसने हाथ ऐसे झटक के लड़का जो था वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाते ही सीधे गेट पे लात मारता है, गेट खुलता है और गेट अपने आप आराम से बंद हो जाता है। ठीक। अब मम्मी और पापा दोनों लोग बैठे हुए, समझ नहीं आ रहा है कि अब जो चीज अभी हुई है इस चीज को हम कैसे फेस करें, मतलब क्या जस्टिफाई करें कि लड़का हाथ से निकल गया है या मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मतलब क्या, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस चीज का जस्टिफाई क्या करें। करीब ये लोग बैठ के आपस में ऐसे ही मतलब बैठ के दिमाग में ही बात कर रहे हैं, दोनों की हिम्मत भी नहीं हो रही एक दूसरे से बात करने की। अभी क्या होता है कि जो लड़का था उस लड़के के कमरे से एकदम से आवाजें आने लगती हैं, एकदम जोर जोर से हंसने की और थोड़ी थोड़ी देर में चीखने की, मतलब आवाजें बड़ी दिल दहलाने वाली थी। तो मम्मी जाती है, जाके गेट खोलती है, गेट ब्लॉक था, गेट नहीं खुला। तो क्या होता है कि उस रूम में एक खिड़की भी थी, जैसे जो बेड पड़ा है बेड के सिरहाने खिड़की थी, उससे कमरे के अंदर का थोड़ा सा व्यू दिख सकता था। मम्मी उस खिड़की पे जाती है, खिड़की से देखती है तो क्या देखती है कि उनका जो लड़का है वो सामने वाली दीवार के सहारे खड़ा हुआ है और अपने इन नाखूनों से दीवार ऐसे करके खरोच रहा है, और इतनी जोर से खरोच रहा है कि उसके नाखून उसकी उंगलियों से अलग हो गए, उंगलियों से खून आ रहा है। और उस खून को वो बंदा अपने मुंह से, मतलब अपने मुंह में ले रहा है ऐसे उंगलियां करके, जब खून आता है तो अपने मुंह में मतलब खून पी जा रहा है। मतलब इतना भयावह दृश्य था वो कि मम्मी देख के एकदम चीख पड़ी, और फटाफट से मम्मी चीखी तो उनके पापा भी आते हैं, पापा देखते हैं। अब जब तक क्या होता है कि ये बंदा जो अभी अपने नाखूनों से कर रहा था अब अपने आप को हार्म पहुंचाने लगता है, मतलब अपने हाथ को काट रहा है, और काट पता कैसे रहा है कि मतलब बिल्कुल मांस अलग कर दे रहा है हाथ से, ये मांस बिल्कुल ऐसे अलग, और मुंह में खा रहा है। अब सोचो, मतलब वो बंदे खिड़की से देख रहे हैं ये बंदा मांस खा रहा है, और मांस जैसे ऐसे खा, दूसरी तरफ को देख रहा है मांस खा रहा है, ये लोग पीछे से कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं गेट खोलो, कुछ नहीं। और फिर एकदम से ऐसे पलटेगा, मांस खाते खाते मुंह एकदम ऐसे ऐसे बड़ा हो रखा है, और एकदम ऐसे मुस्कुराएगा, क्योंकि मुंह बड़ा है तो एकदम बहुत ज्यादा स्माइल नहीं हो सकती, मुंह ऐसे करेगा, थोड़ा सा स्माइल करेगा और बस फिर अपने उसमें लग जाएगा। मतलब जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये चल क्या रहा है। फिर भाई साहब ये लोग जो उनके पापा थे वो गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं, पहलवान आदमी चाहते तो 1 लाख में गेट तोड़ देते, फिर बहुत लाख घूसे मारते हैं वो गेट नहीं तोड़ते, थक हार के दोबारा खिड़की पे आके खड़े होते हैं और देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। अब वो बंदा क्या करता है, अपने बाल खींच रहा है, जो बाल थे वो बाल अपने आप, मतलब अपने आप से अपने आप को इतना हार्म कर रहा है जितना हार्म कोई इंसान मतलब सोच भी नहीं सकता, इतना ज्यादा, मतलब उसने अपने नाखून कर दिए, अपने आप से अपने अपने बॉडी में हर एक पार्ट में वो अपने आप को इंजर्ड कर रहा है, ऐसा कर रहा है। ठीक। अब ये चीज होते होते काफी टाइम हो गए, मतलब ये समझ लो कि शायद उसके शरीर पे ऐसा कोई अंग नहीं बचा होगा जहां से उसके शरीर से खून ना गिर रहा, तो शायद वो बेहोश हो गया और वहीं वो गिर पड़ा। और जब वो गिर पड़ा वहां पे, तो जो एंटिटी शायद उसके अंदर जो आई थी उसने शायद छोड़ दी। अब जब एंटिटी ने उसको छोड़ा तो वो जो गेट था, उसके बाद उनके फादर जाते हैं गेट पे, गेट खुल जाता है, उसको उठाते हैं, वो बेहोश पड़ा हुआ था, उसको फटाफट उनके जो फैमिली डॉक्टर थे उसको फोन करते हैं, फैमिली डॉक्टर आते हैं, वो देखते हैं कंडीशन बोलिए तो बहुत सीरियस कंडीशन है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। भाई साहब ये फटाफट लेके इसको हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में जब सारी चीजें, मतलब क्योंकि इनके फैमिली डॉक्टर थे तो उनसे क्या छिपाना, सारी चीजें वो बताते हैं अपने डॉक्टर साहब को कि ऐसा ऐसा सारी चीजें हुई है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं देखो ये चीजें नॉर्मल तो लग नहीं रही है, तुम एक काम करो, मेरे एक कॉन्टेक्ट में एक तांत्रिक बाबा है, मैं उनसे बात करता हूँ और उन्हें इसके बारे में बताते हैं, शायद वो कुछ बढ़िया सलाह दे सकें। तो जो फादर थे वो लोग ठीक है ऐसा करते हैं, तो उन्होंने एक तांत्रिक बाबा को फोन किया और दिन में वो तांत्रिक बाबा घर पे आ जाते हैं। ठीक। तांत्रिक बाबा दिन में 12-1 बजे तक जब घर पे आते हैं, इनकी भी ड्रेसिंग कर करू के बच्चे की, वो घर आ जाते हैं, पूरे हाथ पैर पाँव माथा, मतलब जहां जहां था वहां पूरी पूरी पट्टी बंधी हुई थी। अब भाई साहब क्या होता है कि तांत्रिक बाबा आते हैं, सारी चीजों को देख से समझते हैं, उसके रूम में जाते हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे मतलब यहाँ पे एक तांत्रिक क्रिया करनी पड़ेगी, एक साधना करनी पड़ेगी। तो बोले ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपना एक आसन बनाते हैं, एक नरमुंड रखते हैं, एक दिया रखते हैं, मतलब और भी जो भी उनकी बहुत सारी चीजें होती हैं वो रखते हैं, और 3 घेरे बना देते हैं। एक तो अपने आसन के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं, एक घेरे में जो इनके मम्मी पापा थे उनको बैठाते हैं, और एक घेरा उस लड़के के लिए बनाते हैं। ठीक है। लड़का अभी ये समझ लो क्योंकि उसे इतना पेन था तो उसे पेन किलर वगैरह और नींद की इंजेक्शन वगैरह दे रखे थे, तो अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था। वो मतलब ऐसा था, इस कंडीशन में था जैसे वो सो ही रहा हो, क्योंकि इसे इतना ज्यादा पेन था तो पेन किलर वगैरह इंजेक्शन उसे बहुत दे रखे थे। तो अब क्या होता है कि उस लड़के को लाके उस घेरे में बैठा दिया जाता है। अभी लड़का बिल्कुल नॉर्मल है, मम्मी पापा उधर दूसरे घेरे में बैठे हैं, और इधर जो तांत्रिक बाबा थे वो अपने आसन पर बैठ के अपनी क्रिया स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है भाई साहब, जैसे ही क्रिया स्टार्ट होती है, काम होते होते, मतलब वो अपने मंत्र पढ़ते पढ़ते वो जो लड़का था
वो लड़का ऐसा लग रहा है जैसे घेरे से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब बाहर कोई ऐसे लग रहा है जैसे कोई ऐसे बाहर खींच रहा है, घेरे के बाहर। लेकिन शायद तांत्रिक बाबा ने जो घेरा बनाया हुआ था इतना शक्तिशाली था कि उस घेरे के अंदर मतलब बाहर वो उस चीज को नहीं खींच पा रहे। काफी और मेहनत करने के बाद में एकदम से लड़का जो एकदम आलस में बैठा था एकदम ऐसे सतर होकर बैठ जाता है। बस तांत्रिक बाबा समझ गए कि हाँ वो एंटिटी आ गई। अब स्टार्ट होती है बातचीत करने की। तांत्रिक बाबा इधर अपने मंत्र पढ़ते जा रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं, कौन है तू। बड़ी देर में मतलब बातचीत होने के बाद में होता है शमशानी मसान। अंदर से बड़ी गहरी शमशानी मसान इस टाइप से वो बोलता है, यहाँ क्यों आया, ये लेके आया, क्या चाहिए तुझे, इसे लेके जाऊंगा 3 दिन में। देख रहे हो अल्टीमेटम भी दे दिया 3 दिन। तो इसने तेरा क्या बिगाड़ा, मतलब बाबा जी पूरे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी जैसी भी टूटी फूटी लैंग्वेज में दे रहे हैं जो समझ पा रहे हैं। बोलता मैं तो शमशान में बंद था, यही गया था, इसने ही तो मुझे आजाद किया है, तो मैं तो इसके साथ आ गया, अब इसको साथ में लेके जाऊंगा और इसकी आत्मा को अपना गुलाम बनाऊंगा। सीधी सीधी वो ये चीज बोल रहा है। आप तांत्रिक बाबा भाई साहब समझ गए सारी चीजें कि भाई साहब ये जो लड़का है ये पक्का किसी शमशान वगैरह में गया है और शमशान को उसने जिंदा कर दिया। अब तांत्रिक बाबा अपने दोबारा से तंत्र वगैरह मतलब मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं जो भी उनके होते हैं, और मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद में उससे बोल रहे हैं कि तू इसे छोड़ के चला जा, लेकिन वो बंदा जाने को तैयार ही नहीं। 3-4 घंटे हो गए इस क्रिया को, वो बंदा जाने को तैयार ही नहीं। उस तांत्रिक बाबा को बिल्कुल चैलेंज कर रहा है कि तुझे जो करना है कर ले, मैं इसे 3 दिन में लेके जाऊंगा, इसको गुलाम बनाऊंगा, मतलब वो खुला चैलेंज दे रहा है। और तांत्रिक बाबा भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, सारी शक्तियां लगा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो नहीं माना तब तांत्रिक बाबा शांत हो गए, और शांत होने के बाद में वो करीब 10 मिनट तक कुछ उच्चारण करते रहे अपने अंदर, मतलब कुछ पढ़ते रहे, वो मंत्र मंत्र बताते रहे। उसके बाद में एकदम से भभूत उठाई और उस पर मारी, और जैसे ही उसने भभूत मारी तांत्रिक बाबा ने उसके ऊपर, भाई साहब वो एकदम से चीखा। और तांत्रिक बाबा ने पता नहीं मतलब यूं करके सीधा एक बोतल थी तांत्रिक बाबा कांच की, उसमें उसको बंद कर दिया और ढक्कन लगा दिया। तांत्रिक बाबा बोले कि ये तो हो गया बंद, अब इसको क्या है कि मुझे उसी शमशान में प्रॉपर तरीके से मतलब बांधना पड़ेगा अपने तंत्रों मंत्रों के थ्रू, और तभी मतलब सफलता मिलेगी, नहीं तो ये दोबारा अगर आ जाएगा तो ये इस बच्चे को छोड़ेगा नहीं, इस बच्चे को जाना पड़ेगा। उनके मम्मी पापा जो मतलब काफी दुखी थे इन सारी चीजों को देख के, उन्हें थोड़ी शांति हुई कि चलो फाइनली इसके ऊपर जो एंटिटी थी वो एंटिटी चली गई। अब इधर जो तांत्रिक बाबा थे उन्होंने अपना सारा मतलब सामान वगैरह उठाया जो भी तंत्र का था, और उस अपने झोले में उस बैग को लेके यहाँ से चले गए। उन्होंने बताया कि अभी लड़के को बोलना कि कोई भी मांस मदिरा वगैरह कम से कम 1 महीने तक सेवन ना करे किसी भी तरह का, और कोशिश करना कि इसे डेली सुबह शाम मतलब मंदिर में पूजा करे, और मतलब जितना हो सके भगवान के नजदीक रहे, कम से कम 1 महीने तक तो ये चीजें करनी है। तो उनके जो मम्मी पापा होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है गुरुजी, ठीक है तांत्रिक साहब ऐसा ही करो। इतना कह के वो चले जाते हैं और बोतल को अपने बैग में लेके चले जाते हैं। ठीक, अब एक दिन आज तांत्रिक बाबा आए, कल और परसों परसों की रात में क्या होता है कि एकदम से ये जो लड़का था ये बहुत जोर जोर से एकदम चीख रहा है अपने कमरे में रात में। मम्मी पापा एकदम आते हैं, आज भी गेट नहीं खुल रहा है, ये खिड़की से देख रहे हैं। तो खिड़की से क्या देख रहे हैं कि उनका जो बेटा है वो बेटा दोबारा से अपने आप को हार्म कर रहा है, अपना सर दीवार में मार रहा है, अपने आप को नोच रहा है, अपने आप को काट रहा है। लेकिन इस बार 2 आवाजें आ रही हैं, एक तो लड़की की आवाज और एक उस एंटिटी की आवाज। एंटिटी हंस रही है, लड़का रो रहा है। तुम सोच रहे हो ये कॉम्बिनेशन, मतलब एंटिटी उसको हार्म कर रही है और हंस रही है एकदम ही। और फिर लड़का उसको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, वो रो रहा है। ये सीन मतलब हो रहा है वहां पे, और उनके मम्मी पापा देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। वो बस हनुमान चालीसा मतलब जितना उनसे हो सकता है बस भगवान जी से प्रार्थना ही कर रहे हैं कि कैसे भी ना कैसे उनका बेटा ठीक हो जाए। तभी वो क्या करते हैं भाई साहब, थोड़ी देर के बाद में वो सोचते हैं कि एक बार वही तांत्रिक जी को फोन लगाए। वो तांत्रिक जी को फोन लगाते हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा है।
कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। कम से कम उन्होंने 10-15 कॉल कर दिए, लेकिन वो नंबर पे किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद में इधर उनका जो बेटा था शायद बहुत ज़्यादा मतलब बेहाल हो गया था उस सारी चीज़ों से, तो बेहोश हो गया। गेट अभी भी नहीं खुला था। अब इन्होंने लगा कि शायद मामला शांत है, अपने रूम में जाते हैं। ये उठ के रूम में गए। रूम में जाने के बाद में सुबह जब 7-8 बजे दोबारा लड़के के रूम में आते हैं, तो क्या देखते हैं कि उस बच्चे ने अपने आप को हैंग कर लिया था, अपने गले में फंदा डाल लिया था उसी। तो भाई साहब मतलब उसकी मौत हो गई थी। ये चीज देख के दोनों लोग बहुत सदमे में आ गए कि ये क्या हुआ। मतलब वो जो एंटिटी थी जिसने ये चीज बोली थी कि मैं 3 दिन में लेके जाऊंगा, उसका ये वचन सत्य हो गया था। अब उन्हें ये था कि मतलब जो तांत्रिक बाबा ने जो एंटिटी को निकाला था, फिर वो क्या था। अब जो उन्होंने रात में तांत्रिक बाबा के पास फोन किए थे, सुबह में 8-9 बजे उस नंबर से फोन आता है, और जो फोन आता है वो सुन के ये शॉक हो जाते हैं। इवन आप लोग भी शॉक हो जाओगे। फोन ये आया था कि वो जो तांत्रिक बाबा थे, उनका एक दिन पहले जब वो उस बोतल को मतलब उस शमशानी मसान को उस शमशान में बांधने जा रहे थे, तभी अकस्मात उनकी मौत हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से। और उसी एक्सीडेंट में वो बोतल टूट जाती है और वो जो शमशानी मसान था वो फ्री हो जाता है। और फ्री होने के बाद सीधा वो शायद इस बच्चे के पास आता है और इसको मार के इसकी आत्मा को अपना गुलाम बना लेता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इसी प्रकार की और भी हॉरर कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें कमेंट करिए, हमें लाइक करिए, और हाँ, बेल बटन जरूर ऑन कर लिए ताकि आपके पास टाइम टू टाइम सारी अपडेट पहुंचती रहे। धन्यवाद।